3 नवंबर का डेडलाइन गौरव भाटिया जी दिया था नसरुल्लाह ने हिजबुल्लाह की तरफ से। अब वो पूरा धार्मिक रंग इसको देने की कोशिश है और कवायद है, क्योंकि आज जुमे के दिन वो इस तरह का संबोधन कर रहा है। हम अपने दर्शकों को लाइव भी सुनाएंगे, लेकिन ये जो परिस्थिति बनती है वो भयावह हो सकती है पूरे मिडिल ईस्ट के लिए। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आतंकी संगठन ही है, और भारत ने बिल्कुल स्पष्टता से मजबूती से ये बात कही है कि हम मानवता के साथ खड़े हैं। लेकिन आज सवाल ये आता है कि हम एक पंथनिरपेक्ष देश हैं, और जो आपने अभी रिपोर्ट दिखाई उसके बाद चिंता बढ़ती जरूर है। क्यों, मैं आपको बताता हूं। आपने हिजबुल्लाह की बात करी। हिजबुल्लाह का अगर आप चार्टर देखें तो वो बात करता है उम्मह की, मतलब धर्म के आधार पे वो मानता है कि सभी मुसलमान एक हैं। लेकिन हमारी जो सोच है वो ये है कि हमें राष्ट्रवादी सोच, हमारा संविधान, हमारा एक तरफ जो प्रतिबद्धता है वो जोड़ती है। तो वारिस जैसे जो लोग हैं, इनको आज बताना पड़ेगा कि वो उम्मा के साथ है या संविधान के साथ है, जो भारतीयता के नाते हमें जोड़ता है। पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए हमास का चार्टर क्या कहता है। अंजना जी, हमास का चार्टर ये कहता है यहूदियों को हम नेस्त नाबूद कर देंगे, खत्म कर देंगे। अगर कोई आतंकी संगठन एक पूरी नस्ल को कहता है हम खत्म कर देंगे, उसके साथ अगर कोई भारतीय खड़ा हो जाए, जैसे असदुद्दीन ओवैसी खड़े हो जाते हैं, तो ये बहुत चिंताजनक है, और वो निंदा नहीं करते हैं हमास की। तीसरी बड़ी बात, ये सारे कृत्य जुम्मे को ही क्यों होते हैं? भारत के परिप्रेक्ष्य में याद करिए, कश्मीर में अब तो शांति है। असदुद्दीन ओवैसी कहते थे अनुच्छेद 370 हटा नहीं पाएंगे, हट गया। लेकिन जुम्मे की नमाज के बाद हमारे सेना के जवानों पे पत्थर मारे जाते थे। आज हिजबुल्लाह का कमांडर आएगा जुम्मे की नमाज के बाद और संबोधन देगा। ये चिंताजनक है कि आप ईश्वर का नाम अपनी आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। और एक सवाल मेरे मन में और आता है, ये इजिप्ट, अल्जीरिया, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, ये सब लोग क्यों नहीं लेते हैं उन मुसलमानों को जो वहां, अगर इनका मानना है, प्रताड़ित किए जा रहे हैं। ये सवाल जो, अंजना जी माफ करिएगा, हाँ कोई बात, ये सबकी जबान पे है। हाँ, और एक बात मैं और कह दूं, देखिए आप किसी को नेस्त नाबूद मत करिए। हमारा जो देश है ये मोहब्बत से चलता है। लेकिन जब हमारे देश में राजनीतिक दल, ये लोग धर्म के तार जोड़ लेते हैं तो ये चिंताजनक है। हमास का एक आतंकी एक सभा को भारत में संबोधित करता है और वो कहता है कि ये बुलडोजर वाला हिंदुत्व हटाएंगे। आप मुझे बताइए, ओवैसी, राहुल गांधी, कोई एक शब्द नहीं बोला, आखिर क्यों? ठीक है, एक जवाब ले लेते हैं वारिस पठान साहब से, फिर आपके पास लौटेंगे। वारिस पठान जी, ये जो जुमे के दिन और उसके बाद इस तरह से बोलना, आपको नहीं लग रहा है कि धर्म के नाम पर, यही तो चर्चा हम लोग शुरू से कर रहे थे, 2023 है ये बरस, ऐसे में धर्म के नाम पर आतंकी हमला करना एक देश पर, और उसके बाद वापस इजराइल ने भी जो लगातार हो रहा है। आप सोचिए कि 9,227 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 3,326 बच्चे हैं, और मतलब सवाल है कि ये रुकता हुआ नहीं दिख रहा है। अब धर्म के ही नाम पर फिर नए सिरे से आग फूकना, क्या आपको नहीं लगता है कि नसरुल्लाह गलत कर रहा है? देखिए अंजना जी, आज जंग को तकरीबन 27 दिन हो गए। इन 27 दिनों के अंदर इजराइल ने फिलिस्तीन के ऊपर, खास तौर के गाजा पट्टी के ऊपर जो बम्बार्डिंग की, आईडीएफ के जरिए हमले किए, उसमें अब तक 9,227 लोगों की जानें चली गई है, जिसमें 3,826 बच्चों का नरसंहार कर दिया गया है, 2,405 उसमें महिलाएं हैं, और तकरीबन 24,000 के करीब लोग घायल हैं। लाखों लोगों की बस्तियां उजड़ गई, घर बार उजड़ गए, व्यवसाय उजड़ गया। पे बोलने से आपको डर लगता है क्या वारिस पठान जी? क्या आपको लगता है कि ये
आप वही सब रिपीट कर रहे हैं जो मैंने पहले ही दर्शकों को बता दिया है कि नहीं, क्या आपको- 3,826 बच्चों की मौत हुई है, ये पहले ही हेल्थ बता मिनिस्ट्री दिया है। का- मैं नसरल्ला पर पूछ रही हूँ, नसरल्ला की तस्वीर दिखाइए, पता मैं नहीं हेल्थ पहचानते कि मिनिस्ट्री नहीं। का नसरल्ला रिपोर्ट जो कौन है है- वारिस पठान जी? अरे हिजबुल्लाह का चीफ अभी अनाउंस करने वाला है ना, थोड़े तो दिन उस में पर वहां पे बताइए होने ना। वाली है बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे सब शायद आपका भी कैमरा में, तो अभी बोलेगा, जब वो बोलेंगे तो पता चलेगा ना वो क्या बोलेगा। लेकिन फिलहाल जरा ग्राउंड पे क्या है वो तो जरा चेक कर ले। क्या आपको लगता है अंजना जी के ये डिफेंस है? क्या ये सेल्फ डिफेंस है इसराइल की तरफ से, या एक्ट ऑफ टेरर है, ये जेनोसाइड है? ये तो जेनोसाइड है साफ साफ, ये एक्ट ऑफ टेरर है पूरी तरह के साथ। आतंकी ठिकानों को छोड़ दे वारिस पठान जी। इंटरनेशनल वॉर का तो टोटल वारिस जी, उल्लंघन कर दिया इसराइल। आतंकी ठिकानों को इजराइल छोड़ दे, अच्छा मेरा एक ताकि सवाल फिर उन पर है, हमला मेरा हो। एक सवाल है आपसे। अच्छा अगर समझ लो अंजना जी, मेरा एक सवाल है आपसे, अगर ये हमास, चलो आप आतंकवादी बोलते हो, ये अगर इसराइल के अंदर किसी अस्पताल में छुपा होता, या किसी स्कूल में छुपा होता, या किसी रेसिडेंशियल एरिया में छुपा होता, तो क्या इसराइल का आईडीएफ वहां पर बॉम्बार्डिंग करता? यकीन मानिए नहीं करता, कहाँ किया है? क्योंकि वो अल-कुद्स अपने अस्पताल सिविलियनों पर को अभी नहीं तक मारता, नहीं मगर किया है। उसके लिए फिलिस्तीनी नहीं, जो नहीं, बच्चे वारिस जी, वो उनके अरे कुछ जानवर एक मैं सेकंड, कुछ कहूं। वारिस जी, अल-कुद्स अस्पताल पर अभी तक बार बार बोल रहे हैं वहां से, अगर वहां पर आम लोग हैं तो वहां से हट जाइए, क्योंकि इजराइल को यह आशंका है, आशंका नहीं, उनको लगता है कि वहां पर नीचे में उनके सुरंगे हैं, वहां पर उन्होंने अपने हथियार रखे हैं। वो अल-कुद्स अस्पताल को खाली करने को कह रहा है। कहां बॉम्बार्डमेंट किया? अल अहली बैप्टी हॉस्पिटल के नीचे भी टनल था क्या? जो क्रिश्चियनों का एक जो चर्च था 1000 साल से पुराना चर्च, उसके नीचे भी टनल था क्या हमास का, जहां पर 17 से ज्यादा क्रिश्चियनों को भी मार दिया? अब इजराइल बोलता है कि वो तो आप इस्लामिक ठीक है जिहाद हॉस्पिटल संगठन खाली ने करिए, किया। आप सब साउथ की तरफ जाइए। आपने हमने देखा साउथ पे गए तो बम्बार्डिंग कर दिया, वहां भी बम्बार्डिंग करके मार दिया, 70 लोगों की जानें चले गई। अब बोलता इसराइल कुछ है, करता कुछ और वर्ल्ड पूरा चुपचाप खामोशी के साथ देख रहा है। अमेरिका उसको एट पेट पहुंचा रहा है, हमारे भारत देश भी खड़ा है फिलिस्तीन के साथ, हमने भी मटेरियल पहुंचाया, मेडिकल एड पहुंचाई, मगर G20 कुछ ही देर में अब उसकी भाषण की शुरुआत होने वाली है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्ला का भाषण अब शुरू होने वाला है। आपको बता दें 3 नवंबर का उसने डेडलाइन दिया था। देखिए ये खबर बहुत बहुत मायने रखती है, और वो इसलिए क्योंकि एक तरफ हमास का फ्रंट खुला हुआ है, दूसरी तरफ इजराइल के लेबनान है, और लेबनान से अगर इस तरह से हिजबुल्लाह कहता है, भाषण देखने के लिए हुक्काबाज में लोगों को छूट दी गई है कई जगहों पर। अच्छा ये खबर आ रही है, स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं और छूट दी गई है, यहां पर कुर्सियां लग गई हैं। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। हिजबुल्लाह का भाषण सुनने के लिए लोग इस तरह से इकट्ठा होने वाले हैं। अब वो जुमे का उसने 3 नवंबर का अल्टीमेटम दिया था इजराइल को कि आप या तो गाजा पर अटैक बंद कीजिए, नहीं तो फिर हम बड़ा कदम उठाएंगे। अब हिजबुल्लाह का चीफ यहां से, और हिजबुल्लाह बहुत ताकतवर है, हमने आपको दिखाया कि हमास और हिजबुल्लाह की आप सैन्य शक्ति को मिलाएं तो हमास को नई ताकत मिलती है। अगर दूसरा फ्रंट इजराइल के लिए खुल जाएगा तो फिर एक फुल फ्लेजेड वॉर की तरफ ये पूरा इलाका चला जाएगा। हुक्का बार में दरअसल छूट दी गई है लोगों को, वहां पर लाइव भाषण दिखाया जाएगा। इसका कुछ ही देर में शुरू होने वाला है, 3 नवंबर का डेडलाइन था। बात पूरी कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए। नसरल्ला जो धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहा है, हाँ अभी हम उस सब पर आप तो मुंह देख खोलिए एक बार वारिस जी। नहीं आपने, अच्छा मैं बता रहा हूँ, जुम्मा का दिन आपने बताया अंजना जी, जुम्मा का दिन हमारे लिए बहुत पाक मुकद्दस दिन होता है। उस दिन बहुत सारे अच्छे अच्छे वाकयात गुजरे हैं जुम्मा के दिन। आज ही के जुम्मा के दिन बाद नमाज जुम्मा हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तेलंगाना के अंदर सीटों को भी डिक्लेयर किया है दोपहर को, और जुम्मा का मुकद्दस। अब देखते हैं नसरुल्लाह साहब क्या बोलते हैं। हिजबुल्लाह के चीफ है, उन्होंने 3 तारीख तक का डेडलाइन दिया था, मगर इजराइल नहीं माना, वो तो मारता जा रहा है। तो हो सकता है कि ईरान कूद जाए जम के अंदर, नसरुल्लाह साहब कूद जाए जम के अंदर, हिजबुल्लाह आ जाए, उसके बाद अभी सीरिया यमन तो है ही वहां पर। तो अब ये किस तरह किस दिशा में लेके जाना चाह रहा है, कौन करवा रहा है? अमेरिका रोकने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है? रोकने की जगह तो अमेरिका 14.6 बिलियन का और पैकेज दे दिया। अमेरिका के टैक्स पेयर जो है वो चिल्ला रहे, रस्तों पे उतर गए कि हमारे पैसों से आप क्यों इजराइल की मदद कर रहे हो, नरसंहार करने में, जेनोसाइड करने में। अमेरिका के अंदर ज्यूज लोग उतर गए हैं कि दिस इज एक्ट ऑफ
टेरर, आप रोकिए इसको, इसराइल को रोकिए। नेतन्याहू को क्रिमिनल बुला रहे हैं वो, फिर भी इसराइल नहीं मान रहा है। यूनाइटेड नेशन की बात इसराइल नहीं मान रहा है, तो हमारी आपकी बात क्या मानेगा? उसका एक ही टारगेट है। परसों में एक इंटरव्यू देख रहा था इजरायली एक सोल्जर का, उसने ये कहा टीवी के, हमारा मकसद है हमास को खत्म नहीं करना, हमारा मकसद है साथ साथ तमाम फिलिस्तीनियों को भी खत्म कर देना। ये मैं तो नहीं बोल रहा, टीवी पे जो इंटरव्यूअर है वहां बता रहा है। और अब अगर इतना ही सब चलता जा रहा है तो वर्ल्ड को इसराइल के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, इसराइल को घोषित करना चाहिए एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करो उसको। और ये तो लड़ाई हो रही है ना वहां पे, जमीन की लड़ाई है, जमीन की लड़ाई लड़ना गुनाह हो गया, आजादी की लड़ाई लड़ना गुनाह हो गया क्या? भारत भी तो लड़ा था अपनी आजादी की लड़ाई ब्रिटिशरों के साथ, लड़ जान गई तभी तो हमको आजादी मिली ना, हम शहीद हुए तभी तो हमारा भारत देश आजाद हुआ। आज फिलिस्तीन लड़ रहा है अपनी आजादी के लिए इसराइल के साथ, जो उसके गैर कानूनी कब्जा करके बैठा है, दादागिरी से बैठा है, सरहार कर रहा है। ठीक है वारिस जी, नसरल्ला पर तो बोलेंगे नहीं। हाँ गौरव जी, देखिए अंजना जी, ये आज जो सच उजागर हो रहा है ना कि वारिस पठान, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे मुसलमान जो भारतीय हिंदू कश्मीरी पंडितों का जब नरसंहार हुआ उस पे एक शब्द नहीं बोले। इनके ये जो लब है ना, ये इस्लाम की सुई धागे से सिले गए हैं, इसलिए नहीं बोल रहे हैं। इनको चिंता है फिलिस्तीनियों की, लेकिन ये हमास को और हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन नहीं बोल पा रहे हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं, ये नफरत के सौदागर हैं, रजाकारों की औलाद है, इनको बताने की आवश्यकता है। हमास आ रही हूं, ऑडियो कट गया वारिस जी, ऑडियो कट गया, रिकनेक्ट कर रहे हैं, रुक जाइए, रिकनेक्ट कर रहे हैं। हाँ बोलिए गौरव जी। हाँ देखिए, आपको मालूम है अंजना जी, हमास से जब पूछा गया कि ये जो गाजा में निर्दोष मुसलमान है आप कहते हैं, तो इनको आप शरण दे दीजिए, अपनी जो टनल्स बनी है, इंसानियत मर गई है। अंजना जी मालूम है क्या उत्तर आया? कहते हैं ये टनल जो बनाई है ये जिहादियों के लिए है, ये उनके लिए है जिनको 72 हुरों के पास जाना है, जो नागरिक है उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब ऐसी गंदी घटिया सोच के साथ अगर भारतीय कोई खड़ा होगा तो ये बहुत चिंताजनक है। दूसरी बात, एक बात और कही गई, आज एक सवाल इजराइल की तरफ से पूछा गया, वो मैंने देखा, और उन्होंने कहा अल्जीरिया में 1,40,000 यहूदी थे, वो कहां गए आपके देश में? इजिप्ट में 75,000 यहूदी थे, वो कहां चले गए? इराक में 1,35,000 यहूदी थे, वो कहां चले गए? और फिर मुझे याद आया, देखिए जब पार्टीशन हुआ भारत का, तो पाकिस्तान में उस वक्त 12% करीब हिंदू थे, वो घट के 2% हो गए, और मुसलमान जो भारत में उस वक्त 1951 के सेंसस में 9.5% थे, आज 14% हो गए। ये क्या दिखाता है? ये समानता दिखाता है, एक सोच है जहरीली कि हम लोग साथ नहीं जी सकते हैं, हमें तुम्हें मारना होगा अगर तुम काफिर हो, और अगर तुम्हारा धर्म अलग है तो तुम हमारे साथ नहीं रहोगे, हमारे धर्म को कबूल करो। लेकिन सिर्फ धर्म की बात नहीं है, जमीन की भी लड़ाई है वहां पर गौरव जी, जब जमीन की भी लड़ाई है, जमीन को भी समझना पड़ेगा। बहुत बात है, आप मुझे बताइए ईरान क्यों कूद रहा है? एक मिनट प्लीज अंजना जी, ये बताइए, क्या ये अपील नहीं हुई कि सारे इस्लामिक मुल्क एक हो जाए? ये इस्लामिक फेडरेशन OIC की जो बनी है, ये क्या है? और ये जितने अल्लाह अकबर के नारे लगा के निर्दोषों के गले काट रहे हैं, महिलाओं का बलात्कार कर रहे हैं, वो क्या सच नहीं है? ठीक है, अगर सच ठीक है, मैं लौट रही हूं आपके पास, नहीं, दो मेहमान अभी इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर धर्म के नाम पे कोई गलत कर रहा है तो कहना होगा, क्योंकि सारे लोग इस सोच से सहमत नहीं है।